दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों इस समय चैनल पे मैं आप लोगों के सामने रेगुलर नहीं हूं। डेली बेसिस पे हमारी जो क्राइम की कहानियां हैं वो आ नहीं पा रही हैं। तो इस वजह से नहीं आ पा रही है कि जो मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। दरअसल बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है, इधर जो फीवर है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। लगभग हर घर में अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो 2 लोगों को कम से कम बुखार आ रहा है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं और इसी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आप लोगों के सामने जो कहानियाँ हैं वो लेके आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से दवा खा के स्वस्थ हो सकूँ और आप लोगों के सामने जो क्राइम की कहानियाँ हैं वो लेके आ सकूँ। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना आप लोग को परेशान कर सकती है, हैरान कर सकती है। दोस्तों आज की घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक नौजवान लड़का है और ये एक लड़की से मोहब्बत करने लगता है। जब ये उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है, बात ओपन भी होती है, पिताजी के सामने भी बात पहुंचती है और पिताजी जो होते हैं वो लड़के को अपने उस गांव से दूर भेज देते हैं। लेकिन लड़का उसके बाद में एक ऐसा फ़ैसला लेता है कि जिस फैसले की वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कई बार दोस्तों कुछ ऐसे फ़ैसले ज़िंदगी में ले लेता है इंसान, नासमझी में सही या फिर किसी और तरीके से, जिसकी वजह से उस फैसले को भुलाया नहीं जा सकता। और आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है क्योंकि इस घटना के अंदर इस लड़के की जो जान गई एक छोटे से फैसले की वजह से चली गई। बहरहाल दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और सच्ची कहानी को लेके, एक और सच्ची घटना को लेके। और साथ में दोस्तों जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आपने ये घटना कॉपी की है, तो देखो दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो रिसेंटली में हमने जो घटना अपलोड की थी वो ठाकुर साहब ने भी सेम दिन उस घटना को कवर किया था और मैंने भी सेम दिन उस घटना को कवर किया था। अब घटना एक ही तारीख में घटी थी तो दूसरा चैनल भी उसको कवर करेगा, मैं भी कवर करूंगा, कोई दूसरा भी कवर करेगा। और ठाकुर साहब की और मेरी वीडियो जो है वो एक ही समय 10 बजे पब्लिक होती है, तो उनकी वीडियो भी 10 बजे पब्लिक हुई थी, मेरी वीडियो भी 10 बजे पब्लिक हुई थी। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैंने उस वीडियो को कॉपी किया था या फिर ठाकुर साहब ने मेरी वीडियो को कॉपी किया था। कोई किसी को कॉपी नहीं करता है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू घटना के ऊपर रखता है, अपने शब्दों में बताता है। तो ये कहना थोड़ा गलत होता है कि उसने चैनल ने उसकी कॉपी की है या मेरे चैनल ने किसी और की कॉपी की, ये कहना गलत होता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अच्छा प्यार दे रहे हैं और हमारा जो नया चैनल है फिलहाल अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। आपके प्यार की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को आप लोग दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है साल 2021 यानी 23 जुलाई साल 2021 का ये वाक़या है। बात कर रहा हूँ मैं बिहार प्रदेश की और बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर और यहीं का एक थाना लगता है कांती। अब दोस्तों कांती थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है रामपुर शाह और इसी के बगल में एक और गांव है जिसका नाम है सोनबरसा। अब दोस्तों रामपुर शाह और सोनबरसा ये दोनों गांव को मिला के ही ये कहानी पूरी होती है। दरअसल रामपुर शाह गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है सौरभ राज जो कि रामपुर शाह का रहने वाला है और पास ही के गांव में रहने वाली एक लड़की सोनबरसा गांव में रहती है। तो उससे सौरभ राज का जो एक रिश्ता होता है वो उस लड़की के साथ में बन जाता है, यानी सौरभ राज उस सोनबरसा गांव की लड़की से मोहब्बत करने लगता है, प्यार करने लगता है। जब भी इन दोनों को मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी प्यार भरी बातें करते हैं और अक्सर सौरभ राज जो है वो उस लड़की को देखने के लिए सोनबरसा जाता है, कभी उसे देखता है। एक प्रेमी की जो सबसे अच्छी इच्छा रहती है तो वो उन दिनों यही रहती है कि वो अपनी प्रेमिका का बार बार दीदार करे और सौरभ राज भी इसी के चलते बार बार उसके गांव जाता था। तो जब सौरभ राज उसके गांव जाता था तो किसी तरीके से वहाँ के लोगों को ये भनक लग गई कि जो रामपुर शाह का रहने वाला लड़का है सौरभ राज, इसकी जो प्रेम कहानी है वो सोनबरसा में रहने वाली एक लड़की के साथ में चल रही है। अब धीरे धीरे ये जो बात थी ये लड़की के घर वालों तक भी पहुंचती है। जब लड़की के घर वालों तक ये बात पहुंचती है तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और लड़की के जो भाई होते हैं वो मौके की तलाश में लग जाते हैं कि सौरभ राज अगर उन्हें कभी मिल गया तो वो उसकी बहुत पिटाई करेंगे। और आखिरकार उन्हें मौका मिल भी जाता है। सौरभ राज एक दिन जो है वो सोनबरसा जाता है और उसी समय उसके भाई जो है उसको पकड़ लेते हैं।
जब उसके भाई उस लड़के को पकड़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई करते हैं। किसी तरीके से ये जो बात थी वो सौरभ राज के पिता तक भी पहुंचती है। तो सौरभ राज के पिता जो हैं जैसे तैसे कर कर अपने बेटे को उन लोगों से छुड़ाते हैं और उन लोगों को एक वादा भी देते हैं कि उनका बेटा अब वापस से कभी सोनबरसा नहीं आएगा और वो हमारे गांव में भी नहीं रहेगा, वो उसे काम करने के लिए कहीं दूर भेज देंगे। और इसी के चलते जो सौरभ राज के जो पिता हैं वो अपने बेटे को उड़ीसा काम करने के लिए भेज देते हैं। अब सौरभ राज उड़ीसा जा चुका था, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, तो वो वहीं पर रहकर काम कर रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था, जो पैसे कमते थे वो अपने परिवार वालों को भेजता था। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। जो कुछ हुआ था वो अब अतीत के पन्नों में जा चुका था। यानी अब सौरभ राज के पिता को भी कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें भी ये था कि अब उनका जो बेटा है वो सारी प्रॉब्लम्स से दूर जा चुका है। और जो सौरभ राज है वो भी उड़ीसा पहुंच चुका था, वहाँ काम धंधा करने लगा था, तो उसे भी अपने फ्यूचर की जो टेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो काम धंधा है वो ठीक ठाक जगह लग गया था। उसके बाद दोस्तों सौरभ राज के परिवार में यानी उसके रिश्ते की किसी बहन की शादी थी। अब इसके लिए सौरभ राज जो है उड़ीसा से अपने गाँव रामपुर शाह आता है। अब जब वो रामपुर शाह आता है तो ये तारीख थी 1 जुलाई 2021 की। अब दोस्तों जब वो अपनी बहन की शादी में आता है, अपने गांव आता है, तो उसे वहां पर कोई देख लेता है। अब जो व्यक्ति सौरभ राज को वहां पर देखता है तो वो तुरंत पास के गांव जाकर सोनबरसा जाकर लड़की के परिवार वालों को ये बात बताता है कि सौरभ राज जो है वो अपने गाँव में है। अब दोस्तों जब ये बात उसके परिवार वालों को पता चलती है, उसके बाद जो है समय गुजरता जाता है और 23 जुलाई को जाकर लगभग 4 बजे के समय सौरभ राज के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। और फ़ोन जो आता है वो उस लड़की का होता है जिससे सौरभ राज मोहब्बत किया करता था, जिसके साथ में पहले मिलते हुए उसके भाइयों ने उसको पकड़ लिया था, जिसके बाद में सौरभ राज के पिता ने ये वादा किया था कि सौरभ राज इस गाँव में भी नहीं आएगा और पास के सोनबरसा गाँव में भी नहीं आएगा और तुम्हारी लड़की से भी दूर रहेगा। लेकिन जब उस लड़की का फ़ोन आता है तो सौरभ अपने पिता की बात मानते हुए उस फ़ोन को दरकिनार कर सकता था, इग्नोर कर सकता था, लेकिन सौरभ ने ऐसा नहीं किया। सौरभ ने उस लड़की की बात सुनी। वो लड़की कहती है कि दरअसल वो तुमसे मिलना चाहती है और बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती है। दोस्तों 23 जुलाई 2021 की ये बात है। सौरभ राज जो है वो उसके गाँव सोनबरसा चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में वो उस लड़की से मिल ही रहा होता है कि उसके भाइयों ने उसको देख लिया। अब दोस्तों लड़की के जो घर वाले जो भाई होते हैं उन्होंने जब सौरभ राज को देखा उसके बाद में उन्होंने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। और दोस्तों पिटाई उन्होंने कुछ इस कदर शुरू की, लाठी से, डंडों से, जो भी उनके हाथ में बन पड़ रहा था उससे वो सौरभ राज की पिटाई कर रहे थे। सौरभ राज चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो जो लड़की के भाई थे उनका दिल नहीं पसीज रहा था। कहा यह भी जाता है कि सौरभ राज को इतना मारा गया कि वो बेहोशी की हालत में चला गया और उसी समय लड़की के घर वालों ने सौरभ राज के प्राइवेट पार्ट को बेरहमी से कुचल दिया। खबरों की माने तो कुछ खबरों में इस तरीके की बातें भी थीं कि सौरभ राज के प्राइवेट पार्ट को किसी धारदार हथियार से काट लिया गया और उसके बाद में लड़की के जो घर वाले होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। गांव वाले जैसे तैसे कर कर सौरभ राज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लड़के वालों को पता चलता है, वो भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। दोस्तों जैसे तैसे कर 23 जुलाई 2021 की जो रात थी वो तो कट जाती है, लेकिन 24 जुलाई को सुबह 10 से 11 बजे के समय सौरभ राज जो होता है वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। यानी सौरभ राज की 24 जुलाई 2021 को हॉस्पिटल के अंदर मौत हो जाती है और डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही उस लड़के की मौत होती है, ये खबर जो होती है वो लड़के के गांव में आग की तरफ फैल जाती है। जब ये खबर लड़के के गांव रामपुर शाह में फैलती है तो वहाँ से सैकड़ों लोगों का जमावड़ा हॉस्पिटल के बाहर जो है लग जाता है और उसके बाद में वहाँ से सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर सोनबरसा पहुँचते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है, जो लड़की का घर है उसका जो गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। उसके बाद में जो सैकड़ों लोग थे वो लड़की के घर के बाहर ही एक चिता बनाते हैं और चिता बनाने के बाद में जो सौरभ राज है उसकी डेड बॉडी को वहीं पर अग्नि देते हैं। यानी सौरभ की जो चिता है वो उसकी प्रेमिका के घर के सामने ही बनाई जाती है। जब दोस्तों उस गांव के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ पुलिस देखती है तो पुलिस उस गांव को छावनी में तब्दील कर देती है ताकि किसी भी तरीके का कोई माहौल ख़राब ना हो सके, क्योंकि 2 गांवों का मामला था और जिस गांव की लड़के की मौत हुई थी उस गांव के बहुत सारे लोग सोनबरसा पहुंच चुके थे। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस किसी भी तरीके से लड़के के परिवार वालों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कानूनी कार्रवाई करने का वादा करती है। बहरहाल दोस्तों सौरभ राज अब इस दुनिया में नहीं है और सौरभ राज की जो माँ है, जो उसके पापा हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है और वो यही कह रहे थे बार बार कि काश सौरभ ने ये फैसला ना लिया होता, वो लड़की वालों के घर गया ना होता, तो शायद आज सौरभ इस दुनिया में होता और हमारी आंखों का चिराग कभी हमेशा के लिए ना बुझता।
और इस बात की शायद खबर मनीष कुमार को लग चुकी थी पहले ही, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उड़ीसा काम करने के लिए भेज दिया था। बहरहाल दोस्तों, सौरभ आज इस दुनिया में नहीं है। सौरभ ने एक गलत फैसला लिया, वो लड़की वालों के घर पहुंच गया लड़की से मिलने के लिए। वहीं लड़की वालों ने इतना ज़्यादा गलत फैसला लिया कि उसकी जो है ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। बहरहाल दोस्तों, जितने भी लोग हैं उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।